गाजा में भूमि युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायली सेना ने जमीनी जंग का आगाज कर दिया है और इसी के साथ साथ अब गाजा के अंदर ही हमास पर सबसे बड़ा बारूदी आघात भी शुरू हो गया। 25 अक्टूबर की रात इजरायली सेना टैंक और घातक हथियारों के साथ गाजा के अंदर घुस गई और इसके बाद हमास के ठिकानों पर 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, हमला किया गया। लेकिन यह तो महज एक ट्रेलर था। इजरायली सेना के 4 लाख सैनिक गाजा में घुसने वाले हैं। गाजा फतेह के लिए आईडीएफ ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया है। यह 5 पॉइंट प्लान क्या है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया। गाजा की धरती पर इजरायली सेना न सिर्फ पहली बार घुसी बल्कि घात भी लगा दिया। ये इजरायली सेना के उसी ग्राउंड ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। जिस जमीनी जंग की प्लानिंग 20 दिनों से हो रही थी, जिसकी चर्चा 20 दिनों से पूरी दुनिया में थी, जिसकी दहशत पूरे गाजा में थी, इजरायल के जिस ऑपरेशन का कई देश पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसका आगाज हो चुका है और इसी के साथ हमास पर गाजा के अंदर ही सबसे बड़ा आघात शुरू हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन की यह तस्वीर 25 अक्टूबर की रात की है। आधी रात को इजरायल के मस्क्वा टैंक, सैन्य वाहन और इन्फेंट्री उत्तरी गाजा में दाखिल हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से कवर दिया और नीचे बड़ी तादाद में इजरायली घातक हथियारों से लैस होकर उत्तरी गाजा में घुस गए। गाजा में घुसते ही इजरायली सैनिकों ने जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया। उत्तरी गाजा में घुसने के साथ ही इजरायली सैनिकों ने हमास के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च पोजीशन, कमांड सेंटर और सुरंगों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की धरती पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। रात में आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त बारूदी विस्फोट कर हमास को बहुत बड़ी चोट दे दी और सुबह होने से पहले ही गाजा से इजरायल की धरती पर लौट आई। और देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के अंदर घुसकर 5 घंटे तक जो ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, तो इस ऑपरेशन में हमास को कितनी बड़ी चोट लगी है, इजरायली सेना के टारगेट पर क्या क्या था, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी। उत्तरी गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और इसी के साथ कई जगहों पर हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के पोजीशन को ध्वस्त किया गया। इजरायली सेना का दावा यह है कि उसने हमास के कई मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह किया और साथ ही कई रॉकेट लॉन्च साइट्स को तहस नहस कर दिया। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी टारगेट किया और इसमें मौजूद हमास के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। सवाल यह है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद क्या है? क्या नेतन्याहू की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की रियल प्रैक्टिस शुरू कर दी है? क्या पहले छोटे छोटे ऑपरेशन के बाद फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है? इन सवालों का जवाब है हाँ।
अगले कुछ दिनों तक इजरायली सेना रात में इसी तरह गाजा में घुसपैठ कर हमास पर हमले करेगी। आईडीएफ पहले छोटे छोटे जमीनी ऑपरेशंस करके ग्राउंड रियलिटी को जानेगी और उसके बाद भीषण जमीनी जंग लॉन्च कर देगी। 25 अक्टूबर 2023 रात में इजरायली वॉर कैबिनेट की बड़ी और अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हुई, जिसमें नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। बैठक खत्म हुई तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए न सिर्फ वक्त तय किया गया, बल्कि उन हथियारों के लिस्ट फाइनल की गई जिनकी जमीनी जंग के दौरान इजरायली सेना को जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही वॉर कैबिनेट ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 5 पॉइंट प्लान भी तैयार किया। इसी प्लान के तहत इजरायल हमास का खात्मा और गाजा फतेह करेगा। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दी और इसी के साथ आधी रात को इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस गई। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के अंदर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। इसके बाद वापस इजरायल लौट आई। हमास के टनल में घातक गैस छोड़ने का प्लान है इजरायल का। इजरायल कर रहा है नर्व गैस छोड़ने की तैयारी। सोर्सेस के मुताबिक यूएस डेल्टा फोर्स को इसका जिम्मा दिया गया है। टनल में तबाही मचाने की रणनीति है ये। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर इजरायल का हमास की टनल पर नर्व गैस छोड़ने का पूरा प्लान क्या है और कैसे इसे काम किया जाएगा। ये घातक होने वाला है हमास के लिए। ये बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। टनल के मुहाने पर घातक गैस छोड़ने का प्लान है, क्योंकि जो टनल्स है वो इजरायल तक एकदम सटती हुई निकलती है। यूएस डेल्टा फोर्स को गैस छोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। नर्व गैस के जरिए हमास पर हमले की बड़ी स्ट्रेटेजी को, रणनीति को तैयार किया गया। हमास के लड़ाकों के नर्वस सिस्टम पर इससे असर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस बीच एक और यह खबर इससे जुड़ी यही कि नर्व गैस का 6 से 12 घंटे तक असर रहता है। और आप समझिए, इससे इजरायली फोर्स के लिए और अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा हमास से मुकाबला करना। तो इस तरह से नर्व गैस, जो कि सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, हमला बोलेगा और इसके बाद हमास के लड़ाकों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी ये गैस। इस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। अब आपको एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें कि नर्व गैस आखिर कितनी घातक है, कैसे काम करती है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। अगर इजरायल ने हमास की टनल पर नर्व गैस छोड़ी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर टनल के मुहाने पर नर्व गैस छोड़ी जाती है तो सांस लेने में काफी दिक्कत होगी, सफोकेशन, आंखों पर छाएगा अंधेरा, खांसी बेहाल कर देगी हमास के लड़ाकों को, आंख से पानी निकलने लगेगा, सिर दर्द और चक्कर आएगा। हमास के लड़ाके जो कि इस टनल के अंदर छुपे होंगे, पंगु बनाने में सक्षम है नर्व गैस। इस तरह से पूरी तरह से जो हमास के लड़ाके हैं उनके खिलाफ ये एक्शन तैयार हो रहा है।